Hello friends, this is Material Around Us NCERT Class 6 Science Chapter number 5. So Materials Around Us Class 6 question and answers. Question number 1 we have already done in part 1, but I am repeating this. Would it be a good idea to use paper-like materials for making cooking utensils? क्या कुकिंग यूटेंसिल्स पेपर लाइक मटेरियल से बनाना अच्छा रहेगा? No, paper-like materials are not suitable for making cooking utensils. Such materials cannot withstand high temperature of the flame and may burn. The liquid contents of the food will also soak the paper. पेपर से अगर हम लोग यूटेंसिल्स बनाए कुकिंग के लिए तो वो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है आग की वो हाई होगा तो जल जाएगा यूटेंसिल और इसलिए हम लोगों के लिए ये पेपर लाइक मटेरियल इज नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल. क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑल लश्रस मटेरियल्स मेटल्स? जो भी चमकदार मटेरियल्स होते हैं क्या वो मेटल होते हैं? आंसर, ऑल लश्रस मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स. सम मटेरियल्स कैन बी मेड लश्रस बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और एनी अदर मटेरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी. हर चमकने वाला चीज़ ही मेटल नहीं होता है, बल्कि वो किसी चीज़ के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग या वैक्स लगाकर भी उसे चमकदार बनाया जा सकता है. जैसे कि वुड तो मेटल नहीं है, लेकिन हम लोग जब वुड में पॉलिश करते हैं तो वो बहुत ही शाइन करती है, लगता है जैसे कि मेटल ही हो. क्वेश्चन नंबर 3, इज वाटर ट्रांसपेरेंट? कैन इट बी मेड ओपेक? क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होती है? क्या उसे ओपेक भी बनाया जा सकता है? ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जाए. प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट. हाँ, जो प्योर वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होती है. इट कैन बी मेड ओपेक बाय एडिंग सम अदर मटेरियल्स टू इट. फॉर एग्जाम्पल, मडी वाटर इज ओपेक. जो मडी वाटर है वो ओपेक होती है, या फिर हम लोग सॉल्ट या शुगर भी अगर पानी में मिक्स करते हैं तो वो ओपेक बन जाती है. डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर? क्या पानी में डाला हुआ सभी कुछ डिसअपियर हो जाता है? जैसे नमक डिसअपियर हो जाती है, चीनी डिसअपियर हो जाती है. नो, एवरीथिंग वी पुट इन वाटर डज नॉट डिसअपियर. Only the materials which are soluble in water disappear when mixed with water in limited amount. सिर्फ जो मटेरियल सॉल्युबल होती है वाटर में वही डिसअपियर हो सकती है, वो भी अगर हम लोग कम अमाउंट में मिक्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर एनी प्रॉपर्टीज विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स? इफ यस, व्हाट आर दोज? हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. क्या हर मटेरियल्स के सेम प्रॉपर्टीज होती है कोई एक? Yes, there are some properties which are shown by all materials. All material objects possess mass and occupy space. हर चीज की एक दो चीजें तो बिल्कुल कॉमन होती है. एक तो उसकी एक मास होती है, वो एक जगह ऑक्युपाई करती है, उसका एक वॉल्यूम भी होता है. Now we will start from 106, page number 106, 6.3. What are the different properties of materials? So we have read, हमने classification of material we have read. Now we will see different properties of materials. Let us learn some more properties of materials. 6.3 observe and identify appearance of materials. वो material कैसी दिखती है वो observe करने के लिए क्या करना है ये पढ़ेंगे. Materials often look different from each other. Freshly cut wood, which is unpolished, has a distinct appearance quite different from that of iron. Materials जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होती है. जब हम लोग फ्रेशली एक वुड को काटते हैं, अनपॉलिश्ड, पॉलिश करने से पहले उसका अपीयरेंस बहुत ही अलग होता है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ आयरन. आयरन यानी कि लोहे से बिल्कुल अलग होती है. सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. और आयरन जो है, लोहा जो है, वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखती है. हाँ जी, लेकिन जब हम लोग वुडन चीज़ में पॉलिश कर देते हैं तो वो आयरन की जैसे दिखने लगती है. However, there might be some similarities among iron, copper and aluminium that make them different from wood. लेकिन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ ऐसा सिमिलरिटीज है जो कि वुड से उन्हें अलग करती है. Let us do a shorting challenge. तो हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं. Collect small pieces of paper, cardboard, wood,
chalk, copper wire, aluminum foil, and any article made up of brass, bronze, steel, etc. तो ठीक है, हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ पीसेस ऑफ पेपर ले लेते हैं, कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस ले लेते हैं, कुछ वुड ले लेते हैं, कुछ चौक ले लेते हैं, कॉपर वायर ले लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल ले लेते हैं और ब्रास, ब्रोंज या स्टील के बने हुए कुछ आर्टिकल्स ले लेते हैं। ये आप बर्तन भी ले सकते हैं या फिर आप कोई मॉडल होते हैं ब्रास के, ब्रोंज के, स्टील के, वो भी ले सकते हैं। Take a look at the pieces you have collected. Do any of these materials shine when light falls on them? Observe their texture. क्या इनमें से किसी पर लाइट पड़ने पर शाइनिंग होती है? उनकी टेक्सचर को भी ऑब्जर्व कीजिए, वेदर रफ और स्मूथ, वह ऊपर से देखने में स्मूथ लग रहे हैं या रफ। Color and other noticeable features and record your observations in the notebook. कलर को देखिए और उसे एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, और फिर उनको अलग अलग ग्रुपिंग में कीजिए, उनके देखने में कैसे है, कोई रफ है, कोई स्मूथ है, कोई किसी का कलर अलग है या सेम है, इस तरह से आप उसको शॉर्ट आउट कीजिए मटेरियल्स को। Materials that typically have shiny surfaces are said to have lustrous appearance. जिस मटेरियल की सरफेस जो है, ऊपर की परत जो है वो शाइनी होती है तो उसे लस्चरस अपीयरेंस कहते हैं। लस्चरस यानी शाइनी अपीयरेंस। सच मटेरियल्स विथ लस्चर आर यूजुअली मेटल, ज़्यादातर मेटल्स लस्चरस होती है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। हमने गोल्ड की चीज़ें बहुत देखी है जो शाइन करती है, एल्यूमिनियम की दरवाजे, एल्यूमिनियम के विंडो पेन्स एंड डोर पेन्स, बहुत कुछ देखा होगा। कॉपर, जिंक के वायर देखे होंगे, तो सभी कुछ में एक हमें शाइन दिखती है। However, some metals may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to the effect of air and moisture on them. हाँ, जब हम लोग एक मेटल के टुकड़े को काटते हैं नया नया तो उसमें बहुत ही शाइन रहती है, लेकिन हाँ, एयर और वाटर के साथ जब वो टच में आती है उसके बाद कुछ लस्टर कम हो जाता होगा। As a result, we often notice the luster only on their freshly cut surfaces. तो हम लोग जब एक कॉपर वायर को फ्रेशली अगर कट करें तो हमें उसकी शाइनिंग ज़्यादा दिखती है। नॉन लस्चरस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस, और जिसका सरफेस यानी कि ऊपरी परत शाइनी नहीं होता है वो नॉन लस्चरस होते हैं। Some examples of non-lustrous materials are paper, wood, rubber, jute, etc. कुछ मटेरियल जैसे कि कागज या वुड, काठ या रबर या जूट, वो नॉन लस्चरस मटेरियल होती है, उनमें शाइनिंग अपनी नहीं होती है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, एक कहावत है कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता। गोज एन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स, तो इसी तरह से हर चमकने वाला चीज मेटल नहीं होता है। Surface of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layers of plastic, wax or any other material which makes them look shiny. These materials may not be metal. इस तरह के आपके घर में बहुत सारे सामान हैं, वुडन टेबल, वुडन डोर, जिसको कि हम लोग पेंट करके भी उसमें एक लस्टर लाते हैं। Which materials are hard? अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है लस्टर, दूसरा है हार्ड। When you pass different objects or materials with your hands, some of them like stones may be hard to compress, while others like an eraser can be easily compressed. जब हम लोग हाथ में कुछ सामान लेकर उसे प्रेस करते हैं तो अगर हम एक पत्थर लेकर प्रेस करते हैं तो वो बहुत ही हार्ड होगा, हम उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, दबा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग कोई रबर का बॉल लेकर करते हैं, उसको हाथ में लेकर उसको प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ विच मटेरियल्स आर हार्ड।
When you press different objects or materials with your hands, some of them, like stones, may be hard to compress, while others, like an eraser, can be easily compressed. Take a metal key and use it to scratch the surface of a piece of wood, aluminium, stone, iron, candle, chalk, and any other material or object. तो एक चाबी से आप स्क्रैच करके देखिए वुड को, एल्यूमिनियम को, स्टोन को, आयरन को, कैंडल को, चॉक को या फिर और किसी चीज़ को भी. Can some materials be scratched more easily than others? क्या किसी किसी materials में scratch easily हो जाती है? Materials which can be compressed or scratched easily are soft, while other materials which are difficult to compress or scratch are hard. कुछ सामान हम लोग अपने हाथ में लेकर प्रेस करके कंप्रेस कर सकते हैं जो कि सॉफ्ट होती है, या फिर कुछ सामान में हम लोग किसी भी हार्ड चीज़ से ऐसे स्क्रैच कर सकते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, और जिसको हम प्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर स्क्रैच नहीं लगा पाते हैं वो हार्ड होती है. However, these properties are relative in nature. For example, rubber is harder than sponge but softer than iron. ये लेकिन रिलेटिव इस नेचर में कुछ फ़र्क कभी कभी मिल जाता है, जैसे कि रबर जो है वो हार्ड होती है स्पॉन्ज से बट सॉफ्टर देन आयरन, लेकिन रबर जो है वो आयरन से सॉफ्ट होता है. एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व. Hold the objects given in table 6.3 with your hands. Feel whether the objects are hard or soft. Find out the materials they are made up of. Enter your observations in table 6.3. 6.3 में जो भी सामान दिए हैं उसको अपने हाथ से पकड़िए, उसको इकट्ठा करके फिर अपने हाथ से पकड़ के उसे फील कीजिए और टेबल को फिल अप करने हैं. सो हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ. हार्ड है या सॉफ्ट है? ब्रिक हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो हार्ड है. ब्रिक जो है मिट्टी को बेक करके बनाया जाता है. हाँ. वाटर बॉटल कोई भी बॉटल ले ले. अभी वाटर बॉटल प्लास्टिक की मिलती है, मेटल की भी मिलती है. कोई भी अगर आप हाथ में लेते हैं उसे हाथ में लेकर फील कीजिए, वो ज़रूर हार्ड होगा. हार्ड होने से यहाँ हार्ड लिखिए. देन मटेरियल उसका क्या होगा? प्लास्टिक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या फिर स्टील हो सकती है. पिलो तकिया जो है वो सॉफ्ट होता है एंड इसमें सॉफ्ट लिखिए. और मटेरियल जो है वो कॉटन होता है. टम्बलर कोई भी बर्तन कैसा होता है? हार्ड होता है, हम लोग उसे दबा नहीं सकते हैं. और मटेरियल किस चीज़ की बनी होगी? स्टील की. ज़्यादातर टम्बलर हमारे घर में है, लेकिन ब्रास देन एल्यूमिनियम किसी भी चीज़ की टम्बलर आप देख सकते हैं. टेबल या तो फिर एल्यूमिनियम की बनेगी या फिर वुड की बनेगी. तो टेबल कैसा होता है? हार्ड होता है. और आपके घर में जिस चीज़ का भी टेबल है, शीशे का है या वुडन है, उस मटेरियल को आप लिख सकते हैं. स्वेटर पहनने की यूज़ में आती है. हम लोग जब हाथ में लेते हैं तो उसे कंप्रेस यानी कि प्रेस कर सकते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. और ये किस चीज़ की बनी होती है? वूल की बनी होती है. एनी अदर और भी कोई सामान आपके पास में पड़ा है तो आप उसका भी देख सकते हैं कि हार्ड है या सॉफ्ट है. इस तरह से हमें एक मटेरियल का हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता चल गया है. कंपेयर और ऑब्जर्वेशंस विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस. आपके फ्रेंड्स की जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके साथ आप लोग थोड़ा कंपेयर करके डिस्कस कीजिए. यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर. अब हमने पढ़ा कि मटेरियल का लस्टर होता है यानी कि शाइन करता है, हार्डनेस होती है यानी कि हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई और कलर डिफरेंट होता है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटेरियल्स? लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर. क्या आप लोग कोई और प्रॉपर्टी बता सकते हैं? हाँ, इसका जो ऊपरी सतह है वो प्लेन होता है या रफ होती है सरफेस, या फिर इसका कोई स्मेल होता है या नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है. और भी प्रॉपर्टीज जो कि हमें बाद में इसी चैप्टर में मिलने भी वाले हैं. एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हमें दिख सकता है या फिर नहीं दिख सकता है. गुल्लन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स. वे लोग 3 बच्चे हैं जो कि हाइड एंड सीक खेल रहे थे, छुपन छुपाए. गुल्लन hides behind a wall. Sheeta hides behind a big tree in the garden, while Sarah hides behind the frosted glass door which has a hazy surface.
तो कहाँ छुप गए हैं? एक छुपा है एक बड़े से पेड़ के पीछे, दूसरा एक वॉल के पीछे, तीसरा एक ग्लास के फ्रोस्टेड ग्लास, आपके घर में भी होगा फ्रोस्टेड ग्लास के कुछ बर्तन भी हो सकते हैं जो कि हेजी होती है, उसकी सरफेस ब्रोकन होता है। शीता's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house। और शीता का जो छोटा भाई है वो अपने घर के विंडो से देख रहा था इन सभी चीज़ों को, क्योंकि वो एक शीशे की खिड़की से देख रहा था। शीशे का खिड़की कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार सब कुछ दिखता है। The materials through which things can be seen clearly are called transparent। जिस मटेरियल के थ्रू हमें क्लियरली दिखती है उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन, पेपर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं। इसमें से आप लोगों ने शीशे के पानी पीने के ग्लास तो जरूर देखी होगी। Why did Ghullan, Sheeta and Sara choose these places to hide? Do you think it would be possible for Sheeta's brother to see her and her friends through a closed wooden window of the house? तो उन लोगों ने इन्हीं चीज़ों को छुपने के लिए क्यों पसंद किया, और क्या शीता के भाई को अपनी विंडो से ये सब कुछ दिख रहा था? यस, बिकॉज क्यों दिख रहा था? क्योंकि उस शीशे की खिड़की, वुडन फ्रेम में शीशे की खिड़की थी। अगर खिड़की वुडन है तो नहीं दिखेगा, क्योंकि काठ जो होती है, वुड जो होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, लेकिन खिड़की में अगर शीशा लगा हो तो ही हमें दिख सकता है। There are many materials through which you are not able to see at all. These materials are called opaque। जिसके थ्रू हमें नहीं दिख सकता है उसे opaque कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपेरेंट, opaque एंड ट्रांसलूसेंट अभी आने वाला है। opaque जिसके थ्रू बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ opaque मटेरियल। हमें एल्यूमिनियम की एक दरवाजा हो तो हमें उसके आर पार नहीं दिख सकता है, काठ के आर पार नहीं दिख सकता है। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। जो कि हेजी ब्रोकन ग्लास के पीछे जो छुपा है, दरवाजे के पीछे, वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा शेडो टाइप हमें दिखेगा। हाँ, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो है, एक आदमी तो खड़ा है, इस तरह का हमें एक शेडो टाइप दिखेगा, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है, जिससे कि पूरा अच्छे से तो नहीं दिखता है लेकिन हमें पता चलता है इसके पीछे कुछ है। बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। बटर पेपर और फ्रोस्टेड ग्लास जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल का ही एग्जाम्पल है। लुक एट फिगर 6.5। आइडेंटिफाई एंड लेबल द नेचर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बाय Ghullan, शीता एंड सारा एंड शीता's ब्रदर। ये रही घुल्लन जो कि पेड़ के पीछे छुपी है, तो पेड़ के पीछे छुपने पर उन्हें वो बिल्कुल ढक गई है। नंबर बी शीता जो कि छोटे से पेड़ के पीछे है। देन सी जो कि हेजी ग्लास के पीछे छुपी है, और डी जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे से उसे दिख रहा है, और ये देखो ये वॉल के पीछे छुपा है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ए बी सी डी। ए इज वॉल है तो दिस इज दिस इज opaque, इसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा। बी ये ट्री है, दिस इज ऑल्सो opaque। सी ये फ्रोस्टेड ग्लास डोर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और डी ये शीशा का खिड़की है जो कि ट्रांसपेरेंट है। और सॉरी, सी जो है वो ट्रांसलूसेंट है, आधा आधा दिख रहा है, हेजी दिख रहा है, बिल्कुल साफ नहीं नजर आ रहा है। और डी जो है वो ना। एक्टिविटी 6.6 लेट अस क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque। Glass tumbler is transparent, butter paper is translucent, eraser is opaque, frosted glass is translucent, wooden board is opaque, window glass is transparent। Now classification of objects. Is water transparent? Yes। जो drinking water होता है, clear water is transparent। Can it be made opaque? Yes। हम लोग अगर पानी में थोड़ा सा गंदगी यानी कि मड अगर हम लोग मिक्स कर दे तो that can be opaque also। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड opaque जरूर आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो 2-3 आप ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसलूसेंट का और opaque का एग्जाम्पल दीजिए। सो इतना तक ही है ये सेकेंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम लोग दूसरा जो सॉल्युबल इन वाटर ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग इतना पूरा कंप्लीट कर दीजिए।
मेरे साथ, और आप लोग को जो हार्ड लगे वो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ में एक पेंसिल लेकर आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।